Hello students, welcome to my channel Simply Biology. So today we are going to learn different types of meristematic tissues. As you can see, I have collected few plants and I would like to explore the types of meristem with that. So let's quickly join my journey and understand what are meristems. तो बच्चों, मैंने रास्ते से दो प्लांट निकाले, अपरूट किए. एक तो था पीपल का प्लांट जो ह्यूज ट्री बन जाता है, और एक था वीड्स एमरैंथस. तो हम आज क्विकली एनालाइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स और हम एक एक पार्ट को देखेंगे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किसे कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ विच कैन डिवाइड देमसेल्व्स, जो डिवाइड करते हैं. मतलब जब वो डिवाइड करते हैं तो वो सेल को ग्रो करेंगे, रूट एरिया को ग्रो करेंगे, स्टेम को ग्रो करेंगे, लीव्स को ग्रो करेंगे. सो आई हैव टेकन वन प्लांट और हम इसी प्लांट को डाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे और चेक करेंगे उसके मेरिस्टम्स को. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की खासियत क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, they are formed by a group of cells called meristems. Meristems क्या होते हैं? These cells, they are having thin cell wall, they lack vacuoles because they don't have to store anything, they have to divide. They have a prominent nucleus and dense cytoplasm. यानी कि इनका काम है सेल को डिवाइड करना, ना कि स्टोर करना. तो let's start with this plant. So this is the people tree और इसका टिप पार्ट है ये शूट टिप जो कि ग्रो कर रहा है. सो इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम. और रूट के पार्ट को ग्रो करता है रूट एपिकल मेरिस्टम. तो यहाँ से मैंने कुछ लीव्स हटा दिए हैं एंड नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी मच विजिबल, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम. तो सबसे पहला जो मेरिस्टम है वो है रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और स्टेम और रूट दोनों को ग्रो करते हैं. यानी कि स्टेम और रूट की ग्रोथ शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम से होती है. सो द फर्स्ट इज योर शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम. तो ये है रूट एपिकल मेरिस्टम. सो बच्चों, एपिकल मेरिस्टम, एपिक्स मतलब टिप. सो एपिकल मेरिस्टम दो जगह पाए जाते हैं, शूट में स्टेम के लिए एंड रूट में. सो रूट की ग्रोथ करता है रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट की ग्रोथ करता है शूट एपिकल मेरिस्टम. So, first type of first is apical meristem. Shoot मतलब stem. So, this part is clear. Let's move to the next part, which is lateral meristem. Lateral meristem laterally placed होते हैं stem में, और ये stem की width यानी कि girth यानी कि diameter को बढ़ाते हैं. अगर आप देखें ऊपर की स्टेम, यंग स्टेम नैरो है, पतली है, और जो नीचे स्टेम है वो थोड़ी ब्रॉड है, चौड़ी है. अब आता है थर्ड मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड यानी कि जहाँ से लीफ निकल रही है उसके बेस में पाए जाते हैं. सो दिस इज नोड जहाँ से लीफ निकल रही है और उसके बेस से इंटरकैलरी मेरिस्टम बनते हैं. सो ये दो लीव्स के इन बिटवीन के डिस्टेंस को इलोंगेट करते हैं. तो दे हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड. सो हमने क्या पढ़े? 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स. अब हम दूसरे प्लांट को भी ले लेते हैं, विच इज़ योर एमरैंथस, और इसमें भी चेक करते हैं. सो ये है उसका रूट एपिकल मेरिस्टम, टिप पार्ट.
अब मैं एक एक पार्ट को डायसेक्ट यानी कि कट करके ही आपको दिखाऊंगी। सो हमने ये रूट एपिकल मेरिस्टम को कट कर लिया है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट है वो है शूट एपिकल मेरिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टम को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये है टिप पार्ट जो कि न्यू लीव्स यानी कि न्यू बड है। इट्स शूट एपिकल मेरिस्टम। देन नेक्स्ट मेरिस्टम इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो लीव्स के नोड यानी कि जहाँ से लीव्स बनती हैं। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम ये इलोंगेट करते हैं इंटरनोड एरिया को। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, दो लीव्स के इन बिटवीन की स्पेस को इंटरनोड कहते हैं और जहाँ से लीव निकलती है उसे नोड कहते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, third one, which is last, that is the lateral meristem। अगर आप देखें यंग पार्ट नैरो है और नीचे का ब्रॉड है स्टेम। ये चौड़ा इसलिए है बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम को हम कैम्बियम भी कहते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि प्राइमरी ग्रोथ के बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके काम आते हैं और ये स्टेम की गर्थ यानी डायमीटर को इंक्रीज करते हैं। तो ये है हमारे थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स और मैंने हर एक मेरिस्टम को डाइसेक्ट करके आपके सामने रख दिया है। आई होप आप सबको मेरिस्टम पार्ट अब ईजिली समझ में आ गया होगा। मैं साथ ही साथ बुक का एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप आराम से देख लो। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डायग्राम, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।